अन्नहु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल जन्नत लतुबख्खर व तुज़य्यनु मिनल हौली इलल हौली लिदुखूलि शहरि रमज़ान। सुभान अल्लाह। हज़रत सय्यदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो इरशाद फरमाते हैं कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जन्नत को पूरा साल धूनी दी जाती है और उसको मुज़य्यन और आरास्ता किया जाता है रमजान शरीफ के आने की वजह से। रमजान शरीफ के इस्तकबाल के लिए जन्नत को रास्ता किया जाता है, उसको मुज़य्यन किया जाता है, उसको धूनी दी जाती है। क्यों? ताकि रमजान शरीफ के जब लोग रोजे रखेंगे, जब वो जन्नत में जाएंगे तो अपने घर को बहुत ज्यादा खुशबू और मुअत्तर वाला पाएंगे। सुभान अल्लाह। यूं तो जन्नत को संवारने की क्या जरूरत है, जन्नत में कौन सी कमी अल्लाह पाक ने रखी है। लेकिन फिर भी रब ने कितना बड़ा करम और कितना बड़ा एहसान फरमाया अपने बंदों पर कि उसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारे लिए जन्नत को सालों साल के लिए उसको मुज़य्यन भी किया जाता है, उसको धूनी भी दी जाती है। और फिर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़इज़ा कानत अव्वलु लैलतिन मिन शहरि रमज़ान हब्बत रिहुम मिन तहतिल अर्श। जब रमजान शरीफ की पहली रात आती है तो आसमान के नीचे एक हवा चलती है। इधर वाले सुभान अल्लाह जोर से बोलो। आसमान के नीचे एक हवा चलती है, उस हवा का नाम आका ने फरमाया क़ालू लहा अल मुसीरा। उस हवा को मुसीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुसीरा कहा जाता है। फतस्बिक़ु वरक़ाति अशजारिल जिनानि व अलक़ल मसारी। जिस हवा के चलने की वजह से जन्नत के जितने भी दरख्त हैं, जितने भी अशजार हैं, उनके पत्ते आपस में टकराते हैं, पत्ते आपस में टकराते हैं। वहलक़ल मसारी, और जितने भी दरवाजे हैं उनकी कुंडियां हिलने लगती हैं। जल्दी चलना, लेट हो आपने अगर आपका ज़हन हाजिर हो और गर्मियों का मौसम हो और आपके मकान के सामने कोई ऐसा दरख्त हो जिसकी छांव बड़ी घनी हो, तो उसके पत्ते दोपहर में जब आपस में टकराएं और आप उसमें आराम कर रहे हो उस छांव में, तो कितना मजा आता है। मेरे ख्याल इसकी तरफ आपने तवज्जो नहीं की है कि कितना अच्छा लगता है कि फर फर हवा चल रही है और पत्ते आपस में टकरा रहे हैं। लेकिन ये दुनिया के पत्ते हैं जो आपस में टकरा रहे थे, हम अच्छे लगता है। वो जन्नत के दरख्तों के पत्ते जब आपस में टकराते हैं ना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़युस्मअु लिज़ालिका तनीनुन लम यस्मइस सामिऊन अहसन मिन। तो उनके टकराने की वजह से इतनी प्यारी और इतनी सुरीली आवाज निकलती है कि आज तक किसी कान ने इतनी सुरीली आवाज नहीं सुनी होगी। ये कालापन जामा मस्जिद से हैं। ये नौजवानों जो दुनिया के अंदर गाने सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो, आज अगर आप ये गाने सुनना बंद कर दोगे, म्यूजिक सुनना बंद कर दोगे, सुनोगे तो नाते मुस्तफा सुनोगे, उलमाए किराम के खिताब सुनोगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज वो ऐसी सुरीली आवाज रब आपको जन्नत में सुनवाएगा कि आज तक किसी ने वो सुरीली आवाज सुनी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। फिर आके करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फतबरज़ल हूरुल ऐन हत्ता यक़िफ़ना बैन शरफ़िल जन्नह फयुनादीना हल मिन ख़ातिबिन इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल फयुज़व्विजुहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा पीछे जड़े ने मेरे ख्याल में ज्यादा रोजा लग गया आज। बिल्कुल जरा सुभान अल्लाह पीछे की जोर ना होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। एक
हाथ मेरी सुभान अल्लाह अपने नस्ल है। तो ये जिस तरीके से बैटरी में पावर होती है ना, उसको जब चार्ज करते हैं तो वो उसकी पावर बढ़ जाती है, तो मुकर्रिर को सुभान अल्लाह कहने से उसकी पावर वैसे ही ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। जब आप खामोश होकर सुनेंगे तो वो भी ढीला हो जाएगा कि अगले सुनते ना मैं और ज्यादा सुनता हो जाऊं। तो समझ में आई? जब ये हवा चलती है, दरख्त के पत्ते आपस में टकराते हैं और किवाड़े आपस में बजती हैं, दरवाजे आपस में बजते हैं, उनकी कुंडियां हिलती हैं, तो उस वक्त जो हूरे ऐन होती हैं, बड़ी बड़ी आंखों वाले हूरे जो होती हैं, वो अपने जन्नत के छतों पर, जन्नत में जो उनके बाला खाना है उन पर चढ़कर निदा करती हैं, है कोई उम्मत मुस्तफा का कोई ऐसा शख्स जो अल्लाह के लिए उनकी मंगनी को कबूल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके यहाँ मंगनी करे। जो है हदीस में क्या फरमाया, बड़ी बड़ी आंखों वाली। आज अगर कोई हसीन और जमील लड़की हो तो उसको मिसालें दी जाती हैं, लेकिन वो जन्नत की वो हूर है ना कि अगर वो एक सुई के नाके के बराबर भी अपना हुस्न जो है ना वो दुनिया पर जाहिर कर देना, तो सूरज की जो रोशनी है ना, इसकी रोशनी ऐसे हो जाए जैसे कि सूरज के सामने चराग रखा जाता है, उस चराग की कोई हैसियत नहीं होती है, इस तरीके से उसकी हैसियत ऐसी हो जाए। सुभान अल्लाह, चित्रादार सुभान अल्लाह। वो हूरे फरमाया, वो हूर अगर खारी पानी के अंदर अपना लुआबे दहन डाल दे तो खारी पानी शहद से ज्यादा मीठा हो जाए। पीछे वाला जरा किसी इमरान जी हूर चाहिए जन्नत नहीं तो नजायज नहीं मिल सकेगी इंशाअल्लाह, ये अल्लाह ताला ने तरफ मिल सकी है। और ऐसा नहीं, उस हूर को अल्लाह पाक ने इतनी करामत के साथ और इतना मुअज़्ज़म बनाया है कि उसका जो बदन होगा वो मुश्क और काफूर की खुशबू से महकता हुआ है। समझ गया आई? अगर 70 जोड़ा भी वो हूर पहनेगी तो उस जोड़ों के अंदर भी उसकी पिंडली और उसकी कलाई नजर आएगी। क्या तो सुभान अल्लाह। वो हूरे रमजान शरीफ की रातों में जन्नत के बाला खानों पर चढ़कर निदा करती हैं, ऐ उम्मत मुस्तफा, है कोई तुम में से जो हमारी मंगनी करे, अल्लाह से हमारी, जितना सुभान अल्लाह। हमारी बच्चियां होती हैं तो उनकी मंगनी जब करनी होती है तो उनके बाप होते हैं। आप किसी बच्ची के निकाह के लिए, अपने बेटे को निकाह के लिए जाएं तो मंगनी किससे होती है? उसके अब्बा से होती है। तो हूरे कहती हैं कि हमारा मालिक हमारा परवरदिगार आलम है, अगर हमारी मंगनी तुम्हें करनी है तो फिर रमजान की रातों में अल्लाह की इबादत भी करनी होगी और रमजान के रोजे भी रखने होंगे। मुसलमानों जो रोजा रखे हैं, खुदा की कसम ये हूरे तुम्हें मिल जाए, बोलो इंशाअल्लाह। और उसके बाद क्या होता है? वो हूरे कहती हैं, मा हाज़िहिल लैला, ये कौन सी रात है कि जिस रात की वजह से हमने इतनी प्यारी आवाज सुनी है कि पूरा साल इतनी हसीन और जमील, इतनी सुरीली आवाज हमने नहीं सुनी। उस वक्त रिज़वाने जन्नत कहते हैं, हाज़िही अव्वलु लैलतिन मिन शहरि रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नति अला साइमीना मिन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छी तरह सुभान अल्लाह। जिस मुकम्मल रोजे रखे हुए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस नहीं रखे था वो तुम्हें खामोश हो गए। जरा कहूं कसम खाई जाए ना कि मैं नहीं आज बोलना तो वो ना बोले। इस मुशक्कत में भी सुभान अल्लाह आप कहेंगे ना, इंशाअल्लाह ये आपके लिए कर रहा हूं, आपके नाम आवाज में नेकियों का इजाफा हो रहा है। क्या कहती हैं वो रिज़वाने जन्नत कहते हैं कि ये ऐ हूरो, तुमने सवाल किया ना ये कौन सी रात है, सुनो ये वो रात है कि जिस रात में अल्लाह पाक ने जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दिया।
खुल गए। ये खुश ना हुए, कैद लगाई, ये दरवाजे उसी के लिए खुलेंगे जो उम्मत मुस्तफा के लोग रोजा रखेंगे। जड़े रोजे नहीं रखने, जड़े रोजे साफ कर लेने ना, तो वो अपना मुंह बुला कर छोड़ो, अल्लाह ताला को माफी मांगो। बस मौलवी साहब ने बड़ी बेहतरीन तकरीर की थी कि शर्म नहीं हमने, रमजान शरीफ ना महीना भी है, हड्डे कट्टे तंदुरुस्त भी हैं, फिर भी रोजा नहीं रखने, उन्हें कोई भी इनाम नहीं मिलने लगा। उन्हें कोई इनाम नहीं मिलने लगा। इनाम उसी को मिलेगा जो इस तपती हुई धूप में रमजान के रोजे रखेगा और रात भर अल्लाह की इबादत में गुजारेगा। साइमीन कहा, जन्नत के दरवाजे साइमीन के लिए खुलेंगे और रोजेदारों के लिए खुलेंगे। सुभान अल्लाह। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, रिजवाने जन्नत कहते हैं कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ मालिके, ऐ दरोगाए जहन्नम, जहन्नम के सारे दरवाजों को बंद कर, जहन्नम के सारे दरवाजों को बंद कर दो। किस लिए बंद कर दो? क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत ने इस मुबारक महीने में रोजे रखे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वो दुनिया से इंतकाल कर जाएं, दुनिया से चले जाएं, तो लिहाजा उनके लिए जहन्नम के सारे दरवाजे बंद होंगे, जन्नत के सारे दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे। अब मुझे बताओ, जो इस रमजान शरीफ के महीने के रोजे नहीं रखते, उनका हश्र क्या होने वाला है? उनका हश्र क्या होने वाला है? बल्कि फरमाया गया, इस मुबारक महीने के अंदर अगर कोई काफिर भी दुनिया से जाता है, इस रमजान शरीफ के महीने में उसके लिए अजाब को मौकूफ कर दिया जाता है। काफिर के लिए भी मोहलत है कि रमजान के महीने में जहां उम्मत मुस्तफा के रोजेदारों के सदके में हमने तेरे अजाब को भी मौकूफ कर दिया, जब तक रमजान खत्म होता हमने तेरे अजाब को भी मुअख्खर कर दिया है। रमजान खत्म होगा, अजाब शुरू हो जाएगा। ढीले हो गए। कितनी बड़ी शान है रोजेदारों की, है कि रोजेदारों की वजह से काफिरों को भी अजाब से मोहलत हो जाए। तो कितने बदबख्त हैं वो लोग, कितने कम नसीब हैं वो लोग जो रमजान में भी बीड़ियां लगाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आप मुआयना करें, इस बाथरूम में भी कितने लोग दिन में आते होंगे मुसलमान, हट्टे कट्टे बीड़ियां लगाते हैं। जब तक बीड़ी नहीं लगाएंगे तो उनको उतरती नहीं। लानत है ऐसे लोगों के लिए, खुदा की लानत है ऐसे लोगों के लिए जो इस रमजान के महीने में भी कदर नहीं करते। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। अल्लाह ताला उनको अक़ल व हिदायत अता फरमाए। आमीन। अभी आप हदीस पाक सुन रहे थे मौलवी साहब की जुबानी कि अगर सारी जिंदगी कोई रोजा रखता रहे ना, उसकी कज़ा करता रहे, एक रोजा छूट जाए, फिर भी वो उस रमजान की वो अज़मत को, उसकी फजीलत को नहीं पा सकता है जो एक रोजा कज़ा करने की उसने सजा है, उसकी इतनी सजा समझ में चाहिए। अल्लाह पाक ने कितना बड़ा एहतमाम फरमाया। अल्लाह पाक जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील दुनिया के अंदर चले जाओ, फस्फत मर्दातुश शयातीन, जितने भी जो शयातीन हैं, सरकश शयातीन हैं, इनको आप कैद कर दो। सुम्मा क़ज़िफ़हुम बिल अग़लाल, फिर उनके पाँव में आप बेड़ियां डाल दो और फिर उनको बेड़ियां डालकर समंदर में डाल दो। कौन डालता है? जिब्रील अमीन। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन की ताकत बताओ कितनी है? वो 10 जोड़ा अरशाद बोलने नहीं होता जो है अरशाद। लेट नहीं होए, कोई गल नहीं, ये जमातुल विदा है। अगला जुमा जेड़ा उसी ना ईद की पहले वो इतने 4-5 ही सभा से देखियो, लिहाजा जो आ गए हैं आप, यही मौका आपके लिए हो सकते है, यही बख्शिश का जरिया बन जाए। जो साल जुमा पढ़ते हैं वो आज बैठे रहे। तवज्जो है। फरमाया कि जिब्रील अमीन को अल्लाह पाक ने इतनी वुसअत अता फरमाई है कि इस जो शबे कदर गुजर गई, इस शबे कदर में सिर्फ 2 परों को खोलते हैं। कितने परों को? और उनके पर हैं कितने? 100 पर अल्लाह ने दिए हैं, 98 बंद रखते हैं, सिर्फ कितने खोलते हैं? 2। तो 2 परों की मुसाफत कितनी है? फयुजाविजुल मशरिक़ इलल मग़रिब, मशरिक़ और मग़रिब उन परों से दूर हो जाते। शैतानों की क्या हैसियत है? शैतानों को पकड़ते हैं ना जिब्रील अमीन, पकड़कर पैरों में बेड़ियां डालकर फेंक देते समंदर। पूछा क्यों? तू जो है मेरे
महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को वर्गलाता है ना, उनके रोजों में फसाद डालता है ना, सारा साल उनसे गुनाह करवाता है ना, आज तुम्हें समंदर में डाल दिया गया है ताकि मेरे नबी की उम्मत को रोजा रखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम दसो कि जब रब ने इतना बड़ा एहतमाम किया साढ़े वस्ते कि इस शैतान की भी समंदर में फेंक दिया गया, तो इसके बावजूद भी अगर कोई सिगरेट पिए है, बीड़ी पिए है, रमजान में रोजा ना रखा है, तो कितना बड़ा बदबख्त है बदबख्त के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इस रमजान की हर रात में अल्लाह की जानिब से आसमान से 3 मरतबा निदाएं लगा दी जाती। कितनी? 3 मरतबा। मैं रात में भी जब खत्म कुरान किया ना, मैंने अपने मुक्तदियों को कहा था, भाई इमाम तो हर एक के लिए दुआ करता है, आप भी इमाम के लिए दुआ कर लिया करो है, तो आप हमारे लिए करें और हम आपके लिए करें, इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। 3 निदाएं लगा दी जाती हैं। कौन कौन सी? हल मिन साइलिन फौतिया सुवालाओ, हल मिन मुस्तगफिरिन फगफिरला, हल मिन मुस्तगफिरिन फअतूब। है कोई शख्स ऐसा जो रब की बारगाह में सवाल करे, उसका सवाल पूरा कर दिया जाए। है कोई शख्स अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करने वाला, उसके गुनाहों को बख्श दिया जाए। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया मन युक़रिदुल मलिया गैरल अदूमी वल वफ़ी गैरल ज़लूम। कौन है वो ऐसी जात को कर्जा दे कि जो जात नादार और गरीब नहीं है। इन्हें होता है ना कि सामने वाले को कर्जा दे दिया ना, तो वो गरीब नादार है ना, तो अगला वाले सोचे ना दे दे छोड़े, लेकिन पैसे फंसा छोड़े, क्या तुम मिल सके पैसे इसको। लेकिन रब ने फरमाया जिस जात को तुम दे रहे हो वो गरीब और नादार नहीं है, बल्कि वो गनी है। वो क्या है? गनी है। लिहाजा इस मुबारक महीने में किस एतबार से भी अल्लाह के रास्ते में आप खर्च करते रहेंगे, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो फितराना हो, चाहे वो सदकात हो, चाहे वो मस्जिद का हो, चाहे वो उलमा का नजराना हो, चाहे हाफिजों का नजराना हो, ये सारा का सारा अल्लाह की बारगाह में दिया जाता है। और रब इरशाद फरमाता है तुम ऐसी जात को दे रहे हो जो जात गनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गनी के साथ एक और जुमला इरशाद फरमाया, अगर इजाजत हो मैं दस छोड़ूं। इजाजत है इरशाद जी। वल वफ़ी गैर ज़लूम। ऐ लोगों, दुनिया में अगर तुम एक दूसरे को उधार देते हो, पता नहीं 1 लाख दिया तो उसे लाख पूरा मिलेगा ना मिले, लेकिन इस जात को तुम दे रहे हो, वो जात पूरा का पूरा इजाफे के साथ तुम्हें लुटा देगा। देखो रब कितने बड़ी इनाम है, कितना बड़ा इनाम है कि रब ने कितना शौक दिलाया उम्मत मुस्तफा को कि इस मुबारक महीने में दिया, इस मुबारक महीने में दिया करो। ये जितने भी साहिब बाहर बैठे ना, किसी को भी महरूम ना, कम से कम 10 रुपए निकाल के जरूर इनके झोले में डाल दिया करो। हो सकता है वही 10 रुपए दिया हुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए। बेशक बेशक। फिर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला हर रमजान शरीफ के इफ्तार के वक्त, इसके वक्त इफ्तार के वक्त, इफ्तियार नहीं इफ्तार, अफ्तार बोला करें, अफ्तार के वक्त 1 लाख लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाता है, जिन पर जहन्नम उनकी बदअमालियों की वजह से वाजिब हो चुका होता है। सुभान अल्लाह बोलते हैं। सुभान अल्लाह। इफ्तार के वक्त भी बताया था, कौन सा इफ्तार का, क्योंकि उस वक्त इफ्तार के वक्त हर इंसान ये चाहता है कि पानी का जो जाम है वो मेरे मुंह के अंदर हो। ऐसे सख्ती की हालत में, ऐसे जब इंसान परेशानी की हालत में हो, इस हाल में रब को वो दुआ बड़ी कबूल है। फरमाया इस हाल में जब तुम रब की बारगाह में दुआ करोगे तो रब तबारक व तआला तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएगा। आमीन। क्या तो सुभान अल्लाह। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान शरीफ का आखिरी दिन आता है, जब रमजान शरीफ का आखिरी दिन आता है और फिर उसकी आखिरी रात होती है, पहले दिन से आखिरी दिन तक जितने भी लोगों को जहन्नम से आजाद किया होता है, तो अल्लाह ताला उस गिनती के मुताबिक उस रात में लोगों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है।
अल्लाह अकबर कबीरा।